अपने माँ का सर काटा था, चूंकि उनके पिताजी उनको आदेश दिए थे, तो उन्होंने समाज में यह परसेप्शन दिया समाज को कि पिताजी के आदेश पर हमने अपने माता का सर काट दिया, भले ही वो भ्रम के कारण क्यों ना हुआ हो। लेकिन पिताजी खुश हुए और उनको बोले वरदान मांगो, तो सबसे पहला वरदान उन्होंने माँ को जीवित करने का मांगा। इससे मातृभक्ति भी उनका साबित होता है, क्योंकि पिता के आज्ञा का पालन किए और मातृ के भक्त में अपने माता को पुनः जीवित करवाए। तो कहाँ तक क्या सही है, आज तक का इतिहास है, आज तक का इतिहास है कि चूंकि ब्राह्मण में वो क्षमता है, ब्राह्मण एक का मतलब 100 होता है, ब्राह्मण एक जहाँ खड़ा है वहाँ समझिए कम से कम सैकड़ों कारवा खड़ा है, एक नहीं समझिए। ब्राह्मण में वो क्षमता है, या तो बुद्धि से भी या बल से भी, कि वो पूरे समाज को बदल सकते हैं, या तो अपना वचन सुना के उसको किसी तरह कन्विंस करके, अगर कन्विंस नहीं होता है, गलत रास्ते पे जाता है, तो भगवान परशुराम के तरह शस्त्र भी उठाकर। परशुराम वंशज हुआ, यही सीधा सा परिचय है। इतना जो भीड़ था यहाँ पे, वो सिर्फ भीड़ के लिए नहीं आए थे, जितने भी ब्राह्मण में, समग्र ब्राह्मण में, माने जितने भी ब्राह्मण है, ऑल ब्रांचेज ऑफ ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, उसके जितने बुद्धिजीवी लोग थे, तथाकथित अपने समाज के जितने प्रमुख लोग थे, सारे प्रमुख लोग यहाँ आए थे। अब समझ सकते हैं कि इस जगह पर चंद्रा कॉम्प्लेक्स में अगर 2000-2500 पूरे जिला के प्रमुख लोग जमा हो गए, तो कितने लोग यहाँ जमा हो सकते हैं इस जिला में, समझ सकते हैं। पराक्रम के कारक एवं सत्य के धारक भगवान परशुराम जन्मोत्सव जोश एवं अदम्य उत्साह का परिचय देते हुए 2000 से अधिक सनातनियों की दिखी मौजूदगी। विद्वान वक्ताओं द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हुई चर्चा। जय जय परशुराम के उद्घोष से गूंज उठा मधुबनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला, मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। धरती पर जब भी अधर्म बलवान होता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान स्वयं विविध रूपों में अवतरित होते हैं। ऐसे ही एक दिव्य अवतार है भगवान परशुराम, जिनका प्राकट्य वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ, और ऐसा कहना है आचार्य राघवेंद्र राघव का। एक तरफ जहां परशुराम प्राकट्य उत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में श्रद्धा, भक्ति और आत्मगौरव के साथ मनाया गया, वहीं मधुबनी के रांटी स्थित चंद्रा कॉम्प्लेक्स में शक्ति, साहस, ब्रह्म तेज और तपस्या शक्ति का प्रतीक भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम अवतरण दिवस बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में मनाया गया। मौके पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य पिंटू मिश्रा ने कहा, जब जब समाज अन्याय, अनाचार और अहंकार की ओर झुकेगा, तब तब एक परशुराम की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम तप और त्याग की महागाथा है, जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को साधा। भगवान परशुराम समाज में यहाँ जो उनका अवतरण हुआ, बहुत सारा संदेश देने का काम किया। सबसे बड़ा संदेश यह है उनका कि वह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों माइंडसेट के लिए जाने जाते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव मतलब मेरे साथ जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ मैं करूंगा। बहुत सारा मिथक है उनके बारे में, लेकिन गलत है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार पूरे धरती को विहीन कर दिया। यह नहीं है। अर्ध पताखा हो, शास्त्र हो और शस्त्र हो, यही परसेप्शन है उनका कि जो अन्यायी था उस समय में, जिन्होंने आतताई किया पब्लिक डोमिनेंट में, उसका उन्होंने संहार किया। अब ये अलग बात है कि वो अधिक समुदाय हो सकता है क्षत्रिय रहा हो, अधिक राजा उस समय चूंकि क्षत्रिय हुआ करते थे, तो हो सकता है उनका संहार हुआ हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने क्षत्रिय का, उन्होंने आतताइयों का संहार किया। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि हमारा समाज जो परशुराम को मानता है, जो परशुराम का वंशज मानता है, वो एकजुट हो, सभी समय अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के साथ रहे। इस उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम हुई और ये एक सफल कार्यक्रम है। भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ अपना समाज के हित में अपना परस उठाया था, अपना अभियान जारी किया था। भगवान परशुराम के वंशज खुद आज हाशिए पर में धकेलने की कोशिश की जा रही है। पहले अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा रहे, और समाज के सभी जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हैं और भगवान परशुराम के वंशज, उनकी हर आवश्यकता में समाज खड़ा रहे। जितने भी परशुराम वंशज हैं बंटने के लिए जाने जाते हैं, और मन में कहीं ना कहीं है कि हम एक नहीं हो सकते। आज
यहाँ जो परशुराम वंशजों की जो विराट उपस्थिति थी उस मिथक को तोड़ा है। इनका नाम परशुराम इसलिए पड़ा कि ये परुष माने फरसा भी लिए हुए हैं और शास्त्र भी लिए हुए हैं, इसलिए शास्त्र और फरसा शस्त्र दोनों से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए परशुराम रखा है। परशुराम वंशी, चूँकि उनमें पुरुषार्थ हो समाज की रक्षा के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए, दुर्बलों और पीड़ितों की रक्षा के लिए उनके ज्ञान का उपयोग हो, उनके ताकत का उपयोग हो, उनके सामर्थ्य का उपयोग हो, वही परशुराम वंशी हो सकता है। भगवान परशुराम की जयंती है, अक्षय तृतीया आज पावन पर्व भी है और इस अवसर पर जो यह विराट आयोजन है मुख्य रूप से ब्राह्मण महासभा के रूप में, उसमें मुझे यही संदेश देना है कि सनातन हिंदू धर्म में जो यह मानव शरीर है, उस मानव शरीर को भी हम 4 तरह से बांटते हैं, जिसमें मस्तिष्क कहते हैं हम ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, और जो पेट है और जो वक्षस्थल से नीचे का जो है वो वैश्य है, और जो चरण है जिससे सेवा के कार्य होते हैं वो हमारे चतुर्थ वर्ण है, हमारे अंत्यज भाई हैं। जैसे मानव शरीर की संरचना 4 ही अंगों से होता है, उसी तरह से सनातन धर्म की भी जो व्यवस्था है और उसका जो संरक्षण है वह भी 4 ही धर्म से है। इसमें मार्गदर्शन का दायित्व मुख्य रूप से ब्राह्मणों के ऊपर है और उनके मार्गदर्शन में यदि तीनों वर्ण एक साथ एकजुट होकर कार्य करते हैं तो यह जो सनातन धर्म है वो अक्षुण्ण रहेगा। यही संदेश देने के लिए आज का यह आयोजन है। परशुराम जी के अवतार का जो प्रयोजन था, क्योंकि वो आपको पता है भगवान विष्णु के अवतार हैं, अर्थात भगवान राम के ही अवतार हैं, परंतु वो शिव के भक्त थे। शिव का जो रौद्र रूप था उसका धारण किए हुए थे और उनमें क्षात्र धर्म कूट कर भरा हुआ था। तो वह जो क्षात्र धर्म, ब्राह्मण में यदि क्षात्र धर्म भी हो, दोनों का सम्मिश्रण हो, उसके ऐसे अभूतपूर्व उदाहरण हमारे भगवान परशुराम जी हैं। इसलिए उनके जन्म, उनके जयंती से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि ब्राह्मणों को जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक एक ही दक्षता से आना चाहिए, सभी कर्मों में उन्हें निपुण होना चाहिए। यही संदेश देने के लिए पर शास्त्र के बाद शस्त्र की आवश्यकता इसलिए है कि शास्त्र से हम ज्ञान अर्जन करते हैं, पर हमेशा अहिंसा और क्षमा लेकर ही अगर हम चलें तो समाज में जब अराजकता बढ़ती है, जब समाज में ऐसे दुर्व्यसनी लोग बढ़ते हैं, जब समाज में कुरीतियाँ बढ़ती हैं, तो बिना क्षात्र धर्म के, बिना शस्त्र के उन पर अंकुश नहीं पाया जा सकता। इसीलिए भगवान परशुराम क्षात्र धर्म मतलब शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही वो निपुण थे। मैं प्रोफेसर इंदिरा झा सीएम कॉलेज से अवकाश प्राप्त अंग्रेजी की प्राध्यापिका हूँ और वर्तमान में हरिपुर बख्शी टोल में पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य की दीक्षित शिष्या हूँ। उनकी जन्मभूमि में जो मनसा देवी मंदिर का निर्माण हुआ है उस ट्रस्ट की मैं संस्थापक सचिव हूँ।